नमस्कार साथियों, सरकारी सहायक क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान लोक नृत्यों पर यह हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें हम क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्यों को पढ़ेंगे। इससे पहले जनजातीय लोक नृत्यों पर हम एक क्लास ले चुके हैं। उसे समझने के लिए आप चैनल पेज पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि लोक नृत्य क्या है एवं यह कब कब किए जाते हैं। लोक नृत्य का अर्थ होता है जनता द्वारा किया जाने वाला नृत्य। लोक यानी आम जन द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। अब यह कब कब किया जा सकता है? तो जब कोई मंगल कार्य हो, जैसे विवाह इत्यादि। इसके अलावा अगर कोई प्रमुख मेले त्योहार है, उस समय किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई धार्मिक पर्व है, किसी धर्म संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ अगर कोई पर्व है, तो उन समय पे हम लोक नृत्य कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि राजस्थान को किन किन प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले हम सेंटर से शुरुआत करते हैं। सेंटर में ढूंढाड़, जहाँ जयपुर का क्षेत्र होता है उसे ढूंढाड़ कहते हैं। इससे ऊपर चलेंगे तो होता है शेखावाटी। जो हमारा सीकर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र है वह शेखावाटी कहलाता है। इसके बाद हनुमानगढ़ गंगानगर वाले क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। उसके बाद जो बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र है उसे जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं तो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ से आगे आएंगे तो वह क्षेत्र जहाँ पर लूणी नदी बहती है, जो हमारा पाली, जालोर और सिरोही का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को गोड़वार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोड़वार से नीचे आएंगे तो जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे वागड़ कहते हैं। उसमें भी जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है उसे कांठल के नाम से जाना जाता है। वागड़ के पश्चात जो उसके ऊपर के हमारे जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इनको मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के बाद जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ दक्षिण पूर्व में आता है हाड़ौती का क्षेत्र। हाड़ौती के पठार में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के जिले। उसके बाद जो मथुरा से जुड़ा हुआ एरिया है, मथुरा वृंदावन से जुड़ा हुआ एरिया, उसे ब्रज कहते हैं। इसमें जो धौलपुर और करौली का क्षेत्र आता है। इसके बाद जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है उसे मेवात कहते हैं। और यहीं पर अहीर जनजाति का निवास है, उस क्षेत्र को अहीरवाट के नाम से जाना जाता है। तो यह राजस्थान के प्रमुख प्रमुख क्षेत्र हैं। अब क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्यों की शुरुआत राजस्थान के जो राज्य नृत्य है उसके साथ करते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। घूमर को नृत्यों की आत्मा और नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। सिरमौर मतलब सिर का मुकुट। तो राजस्थान के जो सभी नृत्य है उनके सर का अगर किसी को मुकुट कहा जाए या प्रधान कहा जाए तो उसे घूमर कहते हैं। यह रजवाड़ी लोक नृत्य है। रजवाड़ी मतलब जो राजा महाराजा थे उनके राज्य दरबार में यह लोक नृत्य किया जाता था। तो यह काफ़ी मर्यादित प्रवृत्ति में किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता का प्रयोग नहीं होगा। कौन करता है इसे? तो यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है? तो यह हस्त संचालन आधारित है। इसमें कोई कमर की लचक या किसी अन्य प्रकार के स्टंट नहीं दिखाए जाएंगे। यह हाथों की ताल और मूवमेंट के आधार पर चलता है। और यह 8 चरणों में विभक्त है। उन 8 चरणों को सवाई कहा जाता है। तो यह हाथों की 8 तरीके की मूवमेंट होती है इसमें, इसीलिए उसे सवाई कहते हैं। कब किया जाता है? तो यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसर जैसे गणगौर और तीज त्योहार पर। इसके बाद इसमें कौन कौन से वाद्यों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। घूमर नृत्य की प्रदर्शनी, जैसे कि एक पिक्चर आई थी अभी हाल फिलहाल में पद्मावत करके, तो उसमें भी जो रानी पद्मिनी का कैरेक्टर किया था दीपिका पादुकोण ने, उनके द्वारा भी घूमर नृत्य किया गया था। राज्य नृत्य के पश्चात आ जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र के नृत्यों पर। शेखावाटी क्षेत्र जो हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र है, इसके अलावा कुछ हद तक नागौर का क्षेत्र भी आ जाता है उसके अंदर, उस क्षेत्र को शेखावाटी कहते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला नृत्य है वह है कच्ची घोड़ी। तो यहाँ पे घोड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है। घोड़ी हम सामान्यतः देखते हैं विवाह में दूल्हे के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। दूल्हा क्या है? पुरुष है, तो यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो विवाह अवसर में। और इसमें फूलों के खिलने व बंद होने का दृश्य बनता है। फ्लावर लाइक पैटर्न इसमें बनता है। 4 पुरुषों द्वारा 2-2 पंक्तियों में यह किया जाता है। तो विवाह के समय पुरुषों द्वारा लकड़ी की बनी हुई कच्ची घोड़ी पहनी जाती है और उसके द्वारा जो मूवमेंट किए जाते हैं उनसे फूलों के खिलने और बंद होने जैसे दृश्य प्रतीत होते हैं। कितने पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो 4 पुरुषों के द्वारा यह किया जाता है।
इसमें प्रश्न पूछा गया है कि यह कब किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है और किस क्षेत्र का है। यह तीनों ही प्रश्न इस पे पूछे जा चुके हैं और उसकी विशेषता, ये फ्लावर पैटर्न, इससे भी प्रश्न बन चुका है। अब शेखावटी क्षेत्र के दूसरे नृत्य की ओर चलते हैं। इसका नाम है चंग। चंग एक वाद्य यंत्र है, उसे बजाकर किया जाता है, इसलिए इसका नाम चंग हुआ। कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और महिलाओं की क्या भूमिका रहती है? तो वह इस समय में फाग के गीत गाती है। फाग मतलब कि फागुन का क्योंकि अवसर होता है, फाल्गुन के माह में होली का त्यौहार आता है, इसलिए इस समय जो गीत गाए जाते हैं वो फाग के गीत गाए जाते हैं। तो महिला तो यहाँ बनती है लता मंगेशकर और पुरुष यहाँ पे नृत्य करते हैं। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि होली के आसपास में जितने भी नृत्य होते हैं वह पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं को इनमें ज़्यादा भागीदारी नहीं ली जाने देती है। इसका एक जो अपवाद होता है वह है कथोड़ी जनजाति का नृत्य, जो हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि जो कथोड़ी जनजाति है उसकी महिला जो होती है उनके द्वारा होली पे नृत्य किया जाता है। यह एक अपवाद है, इसे याद रखिए, इससे पहले भी प्रश्न बन चुका है। वह होली के समय पे नृत्य करती है और नृत्य का नाम भी होली ही है। तो यह चंग नृत्य था, चंग वाद्य द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है केवल। और इसमें महिलाएं क्या करती है? फाग के गीत गाती है। अब आ जाते हैं शेखावटी के तीसरे नृत्य की तरफ। यह है गींदड़। यह नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है। यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि होली के आसपास जितने भी नृत्य हैं पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। कैसे किया जाता है? तो भाई गोल घेरे में डंडों से किया जाता है। जिस प्रकार से गरबा किया जाता है गोल घेरे में घूमकर, कुछ उसी प्रकार से गोल घेरे में डंडों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह होली के समय किया जाता है और इसमें जो महिला पात्र बनते हैं, मतलब जो पुरुष महिला का रूप धारण करते हैं, उन्हें एक विशेष नाम से पुकारा जाता है जिसे कहते हैं गणगौर कहते हैं, या तो उन्हें, या फिर उन्हें मेहरी कहा जाता है। इस समय जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो नगाड़ा होता है। तो गींदड़ नृत्य होली के समय किया जा रहा है, पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, गोल घेरे में डंडों के द्वारा नृत्य किया जा रहा है, डंडे लेकर। और जो पुरुष महिला बनता है, महिला का रूप लेता है, उसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। गणगौर में जो गौर है उसका मतलब पार्वती माता, तो जो गणगौर बना है उसे गणगौर कह रहे हैं। और इसका मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। तो यह शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य थे। इन्हें हम जो कच्ची घोड़ी जो पहला नृत्य पढ़ा था उसी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे कच्ची घोड़ी से एक तो खुद ही कच्ची घोड़ी हो जाएगा, च से चंग हो जाएगा, गो से गींदड़ हो जाएगा, और डी से एक और नृत्य होता है डफ नृत्य, वह भी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो यह 4 प्रमुख नृत्य है शेखावटी क्षेत्र के। अब जो जांगल प्रदेश है बीकानेर क्षेत्र का, उसके नृत्यों की बात करते हैं। बीकानेर क्षेत्र में एक संप्रदाय बहुत प्रचलित रहता है, वह है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय। और जो जाट जाति के लोग होते हैं वह इनके जो प्रमुख उपासक है। अब यहाँ पे जो नृत्य है उसका नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का केंद्र है कतरियासर बीकानेर। अग्नि का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई आग पे नाच रहे हैं, इसलिए अग्नि नृत्य यह एक आध्यात्मिक और बहुत ही रोमांचक प्रकार का नृत्य होता है। इसका केंद्र है कतरियासर बीकानेर में। किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? जसनाती संप्रदाय। जब मैंने कह दिया कि भाई बीकानेर में जसनाती संप्रदाय का बहुत प्रभाव है। यह एक निर्गुण संप्रदाय है। आज से 500-600 साल पहले जब विदेशी आक्रांताओं के बहुत आक्रमण हो रहे थे और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय में एक निर्गुण भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो उसी में एक संप्रदाय है बीकानेर क्षेत्र में जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के लोग कतरियासर में करते हैं और इसमें अंगारों पर नृत्य किया जाता है। इन अंगारों को कहते हैं मतीरा। मतीरा, मतीरा का अर्थ होता है खरबूज, या जो तरबूज होता है उसे मतीरा कहते हैं। तो इस समय जब ये नृत्य करते हैं तब उसे कहते हैं मतीरा फोड़ना, मतलब खरबूजे को तोड़ना। तो जो अंगारों पर नृत्य किया जाएगा उसे कहते हैं मतीरा तोड़ना या मतीरा फोड़ना। और इस समय में इनके द्वारा एक ध्वनि निकाली जाती है जिसे कहते हैं फतेह फतेह। जैसे भगवान के लिए हम नहीं कहते भगवान की फतेह हो, मतलब विजय हो, उस तरीके से। उसके साथ ही इस नृत्य को करते समय कृषि क्रियाएं बनाई जाती है, मतलब इस प्रकार की छवि क्रिएट की जाती है कि अपन कृषि क्रिया कर रहे हैं। जो मतीरा है उससे भी प्रश्न बना है, कृषि क्रियाओं से भी बना है। इसके अलावा किस संप्रदाय का है यह भी प्रश्न पूछा गया है। किस स्थान पे किया जाता है यह भी प्रश्न पूछा गया है। किस कास्ट के द्वारा किया जाता है, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और महाराजा गंगा सिंह जो थे बीकानेर के, उनके द्वारा ही इसे प्रोत्साहन भी दिया गया था, यह भी प्रश्न पूछा गया। तो अग्नि नृत्य जो है यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है हमारे यहाँ। अब इससे जुड़े एक फैक्ट है कि एक समय औरंगजेब ने इसे पाखंड समझा था कि कोई कैसे अंगारों पर नाच सकता है, तो इसलिए उसने इस संप्रदाय के कुछ संतों को बुलाया था। उस समय
बीकानेर से जो रुस्तम जी थे वह दिल्ली गए थे और दिल्ली में जाकर औरंगजेब के दरबार में अग्नि नृत्य का प्रदर्शन किया था। उसे देखकर औरंगजेब का इसमें विश्वास हुआ और उसके बाद में उसने प्रसन्न होकर बहुत सी जागीरें भी रुस्तम जी को दान में दी थी। तो यह था अग्नि नृत्य। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मारवाड़ प्रदेश के नृत्यों की तरफ। मारवाड़ मतलब जो जोधपुर और आसपास का क्षेत्र है वह मारवाड़ प्रदेश में आएगा। इसका जो पहला नृत्य है वह है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जो है एक मुस्लिम सेनापति था घुड़ले खान, उसकी मृत्यु के अवसर पे मनाया गया था। यह मारवाड़ के एक राजा थे सातल, उनकी याद में मनाया जाता है। जो घुड़ले खान था वह मारवाड़ के किसी गांव की कुछ कन्याओं को किडनैप करके अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। तो राजा सातल द्वारा उस घुड़ले खान का वध किया गया और उसका सर काट के ला के उन महिलाओं को दिया था। उन महिलाओं ने फिर उस सर में छेद किया और उसके बाद उससे फुटबॉल की तरह लाते मार मार के उसके साथ खेले थे। तो इस अवसर पे जो राजा ने अपने राज्य की महिलाओं की स्त्रियों की सम्मान की रक्षा की थी, तो उसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। अब महिलाओं द्वारा यहाँ पे नृत्य किया जाता है। कब से कब किया जाता है? यह शीतला अष्टमी से लेके गणगौर के मध्य किया जाता है। शीतला अष्टमी कब होती है? तो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, शीतला माता की पूजा की जाती है उस दिन, उसे शीतला अष्टमी कहते हैं। से लेके गणगौर, गणगौर कब होता है? तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, मतलब के लगभग यह 8 से 9 दिन तक यह नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है, राजा सातल की याद में किया जाता है। और इस समय में चित्रित नहीं है, यह छिद्रित है। यह छिद्रित मटका मतलब छेद किया हुआ मटका में जनता द्वारा दीपक लगाया जाता है। मतलब कि एक मटका होता है जिसमें एक तरफ ऐसे छेद होते हैं और इसमें ऐसे दीपक रखा जाता है जलता हुआ, और उसे लेकर जो है महिलाएं नृत्य करती है। यहाँ पे ये जो मटका है वह घुड़ले खान के सर का प्रतीक है, जिसमें छेद किया था, मतलब राजा ने उसका सर फोड़ के सबकी रक्षा की थी। इसलिए पूछा जाता है भाई छिद्रित मटके में जलता दीपक रख के कौन सा नृत्य किया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। किसकी याद में किया जाता है? सातल की। घुड़ला नाम कहाँ से पड़ा? तो घुड़ले खान सेनापति का नाम था, उसके नाम पर यह पड़ा है। इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था कोमल कोठारी ने, देवीलाल सामर ने और मणिशंकर गांगुली ने। तो अब जो मैडम कोमल कोठारी है, इन्हें 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने मिलकर रूपायन संस्था का निर्माण किया था और यह लोक कला को प्रोत्साहन देती है। वहीं पे जो देवीलाल सामर है, उनके द्वारा राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की थी, जो कठपुतली नृत्य को प्रोत्साहन देता है। तो कोमल, देवीलाल और मणिशंकर गांगुली, इन तीनों के द्वारा किस नृत्य को प्रोत्साहन दिया गया, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो वह है घुड़ला नृत्य। यह है मारवाड़ का पहला नृत्य, घुड़ला नृत्य। इसके अलावा एक और नृत्य यहाँ का फेमस है, वह है डांडिया। तो इसको घुड़ला में याद रख लीजिएगा। घू से तो होता है घुड़ला और ड से हो जाएगा डांडिया। मारवाड़ क्षेत्र के 2 प्रमुख नृत्य। आइए अब जोधपुर से आगे बढ़ते हैं जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर का नाम आता ही हमें बाबा रामदेव जी की छवि याद आ जानी चाहिए, जो एक प्रमुख लोक देवता है और एक महापुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। इनके द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई थी जिसका नाम है कामड़िया पंथ, और कामड़िया पंथ के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न बनता है किसके द्वारा किया जाता है। इसकी एक प्रमुख नृत्यांगना है जिनका नाम है मांगी बाई। इसके बाद ये देख जी भाई, रामदेव जी के मेले में यह नृत्य किया जाता है। आपके लिए प्रश्न है कि रामदेव जी का मेला कब से कब पड़ता है तिथि में। यह एक व्यावसायिक नृत्य हो गया है, मतलब अब इसे व्यवसाय के लिए किया जाता है। अब इसके नाम पे गौर कीजिए, 13 ताली, तो मतलब यहाँ पे 13 का एक आंकड़ा बन रहा है। 13 का क्या आंकड़ा है कि भैया 13 मंजीरे बांध के यह नृत्य किया जाता है। कहाँ कहाँ? तो भैया 13 में से 2 मंजीरे तो कोहनी पे बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे जो है वह हाथ पे बांधे जाते हैं, और 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधे जाते हैं। जो दाईं साइड होती है, राइट साइड होती है, उसी तरफ ये 13 के 13 मंजीरे बांधे जाते हैं और उनके द्वारा तानपुरे और चौतारे की ताल पर जो है नृत्य किया जाता है। अब चौतारा जो है यह तो है एक तत्वाद्यंत्र। और आपके लिए प्रश्न है कि मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है।
अब जो 13 ताली नृत्य है जो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसका मुख्य केंद्र है पादरला पाली में। इसका मुख्य केंद्र है पादरला पाली और इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यह था रामदेव जी के कामड़िया पंथ का 13 ताली नृत्य जो जैसलमेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं जालोर क्षेत्र की तरफ। जो जालोर का क्षेत्र है इसे गोड़वार क्षेत्र में काउंट किया जाता है। गोड़वार क्षेत्र में इसे काउंट किया जाता है। गोड़वार का मतलब जो लूणी नदी आती है, तो जहाँ जहाँ वो बेसिन बनाती है उस क्षेत्र को गोड़वार कहते हैं। इसके अंदर अजमेर से निकलकर जो पाली और जालोर और थोड़ा बहुत जो सिरोही का क्षेत्र है उसे भी इसमें काउंट किया जाता है। तो यह जालोर क्षेत्र का नृत्य है। नृत्य का नाम है ढोल नृत्य। ढोल एक वाद्य यंत्र होता है, उसे बजा बजा के करते हैं, इसीलिए नृत्य का नाम हो गया ढोल नृत्य। इसका किस शैली में किया जाता है? थाकना शैली में किया जाता है। जिस दिन एग्जामिनर को थोड़ा टफ क्वेश्चन ये घुमा के पूछना होगा तो वह पूछ लेगा थाकना शैली का संबंध किस लोक नृत्य है। थाकना शैली क्या होती है? तो भाई 5-6 लोग एक साथ ढोल लेकर उन्हें एक लयबद्ध तरीके से बजाते हैं और उस पर नृत्य किया जाता है। इस शैली को थाकना शैली कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः होली या विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। अब किन किन के द्वारा किया जाता है? तो जो जैसा काम करता है अक्सर उस जाति का नाम उसी आधार पर पड़ जाता है। तो ढोल बजाने वाली जाति हो गई ढोली। इसके अलावा माली, सरगड़ा और भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति द्वारा किया जाने वाले नृत्य का नाम है। इसके बाद इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास के द्वारा, जो प्रजामंडल आंदोलन के समय भी काफ़ी सक्रिय थे। जयनारायण व्यास भी खुद भी एक अच्छे नर्तक थे। वह नृत्य कला में निपुण थे और जिस समय में जोधपुर में उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया था, कि जोधपुर में उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया था, उस समय में उन्होंने भी इस नृत्य कला के द्वारा अपना जीवन यापन किया था। तो जयनारायण व्यास द्वारा किस नृत्य कला को या किस नृत्य शैली को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया? तो वह है ढोल नृत्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अब शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़, गोड़वार से आगे बढ़ के आते हैं मेवाड़ क्षेत्र की तरफ। मेवाड़ क्षेत्र का प्रथम नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य भी है और नाट्य की शैली में भी गिना जाता है। यह गुजरात और गुजरात से सटे हुए राजस्थान के जो जिले हैं उन क्षेत्रों में प्रमुखता से किया जाता है। जैसे हमारे उदयपुर संभाग में यह प्रमुखता किया जाता है। इस नृत्य में संगीत का कम प्रयोग होता है और करतव ज़्यादा होते हैं। जो 13 ताली नृत्य था उसमें भी करतव ज़्यादा होते हैं। करतव कैसे? जैसे कि करतव में देख सकते हैं भैया, तलवारें हो, अंगारे हो या 7-8 मटके रखकर नाचना, इस प्रकार के करतव इसके अंदर किए जा सकते हैं। और भवाई नृत्य हमें अगर याद रखना हो तो अगर आप में से कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखता है तो उसमें पुराने एक कैरेक्टर थे नट्टू काका के, वो अक्सर जो है यह भवाई और रंगला रंगली के कार्यक्रम की चर्चा करते रहते थे। वह भवाई से ही जुड़ा हुआ है, रंगला रंगली का एक कार्यक्रम। यह मेवाड़ क्षेत्र का प्रथम नृत्य है। किस तरफ? तो उदयपुर संभाग। ज़्यादा अच्छे से समझे तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उस तरफ यह नृत्य किए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का दूसरा नृत्य है डांग। यह कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। किस जगह किया जाता है? नाथद्वारा। जो नाथद्वारा क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है डांग नृत्य। इसके बाद तीसरा नृत्य आ जाता है तलवारों की गेर। मैनार उदयपुर में किया जाता है। तो जब हमने जनजातीय लोक नृत्य पढ़े थे तो उसमें सबसे पहले भील जनजाति के लोक नृत्य पढ़े थे। उसकी ट्रिक थी भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में। वहाँ पे गौरी के बाद गैरो आ रहा था तो गैर लोक नृत्य की बात आई थी। तो सामान्यतः भील जनजाति के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में और मारवाड़ क्षेत्र में सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं पुरुष, उनको तो कहते हैं गेरिए। गेरिए। और उनके जो हाथ में डंडा होता है उसे कहते हैं खांड। और जो उनके द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं उसे कहते हैं ओंगी सामान्यतः। और तलवारों की गेर में ये जो खांड यानी डंडा है इसकी जगह तलवार हाथ में ले ली जाएगी तो उसे तलवारों की गेर कहेंगे। तो कौन करेगा भैया? तलवारों के साथ अगर नाचने का काम है तो वो पुरुष ही कर सकते हैं। महिलाएं करें उन्हें चोट लग जाए तो ऐसा रिस्क रहता है। तो मैनार क्षेत्र के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तलवारों को हाथ में लेके किया जाता है, इसलिए इसे तलवारों की गेर कहते हैं। अब मेवाड़ क्षेत्र के चौथे नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। यह है नाहर नृत्य। यह भी भवाई की तरह काफ़ी कुछ नाट्य के ही जैसा एक नाटक है जिसमें नृत्य भी करते हैं। अब यह किस कारण से किया जाता है? तो जो शाहजहाँ था जब वो
मेवाड़ अभियान पे आया हुआ था, मेवाड़ पे आक्रमण कर रहा था, तब वह मांडल भीलवाड़ा में अपनी जो छावनी थी वो बना के और युद्ध की तैयारियां किया करता था। तो उसके एंटरटेनमेंट के लिए, उसके जो मनोरंजन है उसके लिए एक नृत्य का एक तरीके से शुरुआत की गई, वह है नाहर नृत्य। जो अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर, और जो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, जो ही आगे बढ़कर शाहजहां बना, तो वो जब अमर सिंह के समय पे यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आया था, तो उसके समय में, उसके रात्रि समय में मनोरंजन के लिए जो नृत्य था वह नाहर नृत्य था। मांडल भीलवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें जो नर्तक होता है वह शरीर पर रुई लपेटता है और रुई लगाकर नृत्य करता है। यहाँ पे नाहर यानी होता है शेर, तो शेर का स्वांग बनाया जाता है उस नर्तक के द्वारा और नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे नाहर नृत्य कहते हैं। आइए अब हाड़ौती क्षेत्र की तरफ चलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है बिंदोरी। बिंदोरी होली में मनाई जाती है और यह झालावाड़ क्षेत्र की प्रमुख है। झालावाड़ क्षेत्र जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। अब हाड़ौती से ऊपर ब्रज प्रदेश और मेवात की तरफ बढ़ते हैं। मेवात मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र। इस क्षेत्र में एक प्रमुख नृत्य किया जाता है बम नृत्य, और इसके साथ जो गीत होते हैं उन्हें कहते हैं रसिया। तो इसे पूरा नाम जो कहा जाता है वह है बम रसिया। कहाँ पे किया जाता है? भरतपुर जिले में यह किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है, बम वाला काम पुरुष ही करेंगे। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का नगाड़ा होता है, उसे बम कहते हैं। तो भैया बम क्या है अगर कोई पूछ ले तो यह नगाड़ा है। किस क्षेत्र का है? तो भरतपुर क्षेत्र का है। और इस समय पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। जो महिलाएं होती है वो इस समय गीत गाती है, उन्हें रसिया गीत कहते हैं। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत रसिया गीत होते हैं, तो इसी कारण इसका नाम बम रसिया हो गया है। किस क्षेत्र का है? तो यह भरतपुर क्षेत्र, जो मेवात क्षेत्र है उस तरफ का है। तो हमने शेखावाटी के नृत्य देख लिए। शेखावाटी से बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़, मेवाड़ से हाड़ौती, हाड़ौती से मेवात, मतलब सारा सीमावर्ती क्षेत्र देख लिया। अब हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं और आइए देखते हैं अजमेर के नृत्य, जो हमारा राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर का नृत्य है चरी नृत्य। तो जो हमने जनजातीय नृत्य पढ़े थे उस वक्त भी हमने देखा था कि देवनारायण जी गुर्जर जाति के थे, और गुर्जर जाति की जो मूल बसावट है वह अजमेर के आसपास है। तो ये चरी नृत्य कहाँ किया जाएगा? किशनगढ़ क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाएगा? तो गुर्जर जाति के द्वारा। गुर्जर जाति में भी उनकी महिलाओं के द्वारा। इसमें चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे होते हैं। चरी का मतलब होता है मटका। तो मान लीजिए ये जो मटका है और इसमें जलते हुए कपास के बीज रखे जाएंगे और उन्हें सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इसे चरी नृत्य कहते हैं। इसकी मुख्य कलाकार है फल्गुबाई। फल्गुबाई पे प्रश्न पूछा गया इस विशेषता पर कि भाई जलते बीज लेकर किसमें नृत्य किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चरी नृत्य से प्रश्न बनते हैं। तो यह सब हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य थे। अब आइए लोक नृत्यों को ट्रिक की सहायता से समझते हैं। ट्रिक है कच्ची घोड़ी आज, घड़ा तेरा ढोल, भानगढ़ बाबा के यहाँ चरे। मतलब एक घोड़ी है जिसने किसी का घड़ा ढोल दिया यानी बिखेर दिया है, और अब वो किसी बाबा जी के यहाँ पे जाके चर रही है। यह हमारी ट्रिक है। इससे समझते हैं। सबसे पहले आती है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी से मैंने शुरुआत में बता दिया। कच्ची घोड़ी एक तो स्वयं नृत्य है जो विवाह के समय किया जाता है। इसके बाद चंग है जो होली के समय किया जाता है। घो से गींदड़ होता है, यह भी होली के समय किया जाता है। ड से डफ, डफ वाद्य यंत्र के साथ किया जाएगा, वह डफ नृत्य। ये हो गया शेखावाटी क्षेत्र का। आज से होता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। वहाँ मतीरे फोड़े जाते हैं और फतेह फतेह का वाद किया जाता है। उसके बाद होता है घड़ा तेरा। घड़ा से होता है, एक तो होता है घुड़ला और एक होता है ढोल डांडिया। एक तो होता है घुड़ला और दूसरा है डांडिया। तो जो घुड़ला नृत्य है वह जोधपुर का प्रसिद्ध है। घुड़ले खान को मारा था सातल की याद में किया जाता है। उसमें छिद्रित मटका को लेकर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा डांडिया हो गया गरबा के हिते से। इसके बाद ढोल जालोर क्षेत्र का प्रमुख है। जयनारायण व्यास ने इसका प्रोत्साहन किया था। थाकना शैली में यह किया जाता है। यह हो गया गोड़वार प्रदेश तक हम आ गए। इसके बाद मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य थे। उसका ट्रिक है भानगढ़। भानगढ़ मतलब भा से होता है भवाई। भवाई गुजरात क्षेत्र के आसपास की जाती है, कर्तव्य किए जाते हैं। इसके बाद न से होता है नाहर नृत्य। शाहजहाँ आया था उस समय नाहर का स्वांग बनाकर किया जाता है। ग से होता है गेर, तो तलवारों की गेर, तलवारें लेके पुरुष करते हैं। मेनार क्षेत्र उदयपुर का फेमस है। और भानगढ़ ड से होता है डांग नृत्य।
तो भैया होली के समय नाथद्वारा में किया जाता है। ये हो गए मेवाड़ के नृत्य। इसके बाद रा से जो आता है यह है राड़। तो जो वागड़ क्षेत्र होता है उसमें किया जाने वाला नृत्य है राड़, आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद कच्ची घोड़ी आज, घड़ा तेरा ढोल, भानगढ़ रा बाबा। बाबा से होता है एक तो हाड़ौती क्षेत्र का है बिंदोरी, और एक बा है अपना मेवात क्षेत्र भरतपुर का। ये जो बम नृत्य होता है वह बाबा के यहाँ चरे, चरे से होता है चरी नृत्य। और घड़ा तेरा, तेरा से होता है तेरह ताली, तेरह ताली नृत्य। तो यह लोक नृत्यों की ट्रिक थी। एक बार और देखते हैं। कच्ची घोड़ी आज, घड़ा तेरा ढोल, भानगढ़ रा बाबा के यहाँ चरे। यह थी हमारे लोक नृत्यों पर ट्रिक। आशा करते हैं ट्रिकें और क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी हेल्पफुल ट्रिकों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सरकारी सहायक क्लास से जुड़े रहे। धन्यवाद।